अल्लाह के नबी अपनी बेटी से मिलने, अपने सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा से मिलने के लिए जाते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत फातिमा से मिलने के लिए आप गए और दरवाजे से आप वापस चले आए। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा जान आकर के वापस चले गए। हजरत फातिमा ने फौरन हजरत अली को भेजा। हजरत अली आए, अय अल्लाह के नबी क्या बात है, आप हमारे दरवाजे से आकर के वापस क्यों चले गए, क्या गलती कर दी, क्या गुस्ताखी कर दी। अय अली, जब मैं अपने बेटी से मिलने के लिए गया, रअयतु अला बाबिहा सित्रम वशया, मैंने देखा कि मेरी बेटी के दरवाजे पर एक बड़ा डिजाइनदार, जिसके ऊपर तस्वीरें बनी है, डिजाइन बना है, अपनी बेटी के दरवाजे पर मैंने ऐसा पर्दा देखा है। अल्लाह, आज हालात ये है, दीनदार घरों की बात कर रहा हूं, लड़की शादी होती है और दुल्हा दुल्हन की जो फोटो होती है उसको बाकायदा फ्रेम लगा के कमरे में सजाया जाता है। लड़की अपने शौहर के साथ घूमने जाती है और वहां जाने के बाद बेपर्दगी वाले फोटोज अपने स्टेटस पर लगाती है, जो पूरा खानदान देखता है। लोग कहते जाने दो भाई, शादी हुई है, एंजॉय करना। ये एंजॉय करने दो के नाम पर अपने बच्चों और बच्चियों के बारे में हम कितनी बेहयाई और बेगैरती को बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको गौर करने की जरूरत है। इस्लाम में एंजॉयमेंट मना नहीं है, इस्लाम में एंटरटेनमेंट मना नहीं है। नबी ने अपनी बीवियों के साथ एंजॉयमेंट किया है, नबी ने अपनी बीवियों के साथ एंटरटेनमेंट किया है, मगर एंटरटेनमेंट की एक सीमा होती है, एंजॉयमेंट की एक हद होती है। इस्लाम ने एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट को भी ऐसा नहीं कि आपको आजाद कर दिया है कि जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जहां चाहे चले जाओ। नहीं, एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के नाम पर भी आपको हलाल दायरे के अंदर रहना है, आपको हराम के अंदर नहीं जाना। नबी ने अपनी बेटी के दरवाजे पर एक ऐसा पर्दा देखा जिस पर डिजाइन बना था। आपने कहा, अय अली, मैं फातिमा का बाप हूं, मैं फातिमा का बाप हूं। माली वली दुनिया, जब मैंने दुनिया में कुछ नहीं बनाया, जब मैं दुनियादार नहीं हूं, मैंने दुनिया से अपना दिल नहीं लगाया, तो मेरी बेटी कब से दुनियादार बन गई। अय अली, जाओ और मेरी बेटी से कह दो कि उस पर्दे को निकाल दे और मदीना की किसी गरीब फैमिली में जिसको उसकी जरूरत हो दे दे। मेरी बेटी के घर पे वो पर्दा अब मुझे नजर नहीं आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये तरबियत की थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की। ये तरबियत हमें और आपको भी करने की जरूरत है। मैं मना नहीं करता, अपने बच्चों को आप अच्छा खिलाएं, अच्छा पहनाएं, उससे कोई मना नहीं करेगा, मगर हाँ, ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज ये है कि आप अपने बच्चों की आखिरत के बारे में सोचें। मेरे भाई, अल्लाह के नबी रात में उठते थे, तहज्जुद की नमाज के लिए अपनी बीवियों को उठाते थे। कभी ऐसा भी होता था, हजरत आयशा सो रही हैं, अल्लाह के प्यारे नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आपने तहज्जुद में तो नहीं उठाया, लेकिन जब वित्र की नमाज का टाइम आया, आपने कहा कूनी फाउतरी, आयशा उठो, चलो तुम वित्र की नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, जब नेकी का काम करें, जब दीन का काम करें, अपने परिवार को शामिल करें, ये इस्लाम हमें सिखाता है। आज इस बात की जरूरत है। बच्चों के लिए आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई LIC की पॉलिसी ले रहा है, कोई बैंक में FD करा रहा है, हराम रास्ते अपना करके हम बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। आओ मैं आपको तरीका बताता हूं, हलाल तरीका बताता हूं, बच्चों का फ्यूचर कैसे बनाएंगे आप। कुरान का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम दोनों एक गांव से गुजरे, एक बस्ती से गुजरे। गांव वालों से उन्होंने खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। अब दोनों बेचारे मायूस होकर के बैठे। वहां पे इन दोनों ने एक दीवार देखी, जो दीवार गिरने वाली थी, तो हजरत खजिर खड़े हुए और दीवार को खड़े होकर के सीधा कर दिया। काला लौ शीता लतकस्ता अलैहि अजरा, हजरत मूसा ने कहा कि ऐ खजिर, आपको ये दीवार अगर ठीक करना था तो कोई पैसा तय कर लेते, कोई उजरत तय कर लेते, फिर दीवार ठीक करते। हजरत खजिर ने जवाब दिया कि मैंने दीवार क्यों ठीक की थी। फरमाया व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और दीवार गिरने वाली थी और दीवार के नीचे उन बच्चों के बाप ने खजाना छुपा के रखा था।
अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव के लोग लूट के लेके चले जाते। तो चूंकि उन यतीम बच्चों का बाप नेक था, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपने खजाने, अपने बाप के दबाए हुए खजाने को हासिल करें। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का कौल नकल किया है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, हुफिजा बिसलाह अबीहिमा, उन दोनों यतीम बच्चों के माल की हिफाजत उनके बाप की नेकी की वजह से हुई। बाप नेक था, बाप मुत्तकी था, बाप दीनदार था, अल्लाह ने बच्चों के माल की हिफाजत की। मेरे भाई, आप हलाल तरीके से अपने बच्चों को जो बना के देंगे, जमीन दे देंगे, जायदाद दे देंगे, बैंक बैलेंस दे देंगे, अगर आप दीनदार हैं, अगर आप मुत्तकी हैं, अगर आप परहेजगार हैं, इंशाअल्लाह आपके बच्चों को अल्लाह जाय नहीं करेगा, आपके माल को अल्लाह जाय नहीं करेगा, आपके बच्चों की अल्लाह हिफाजत करेगा। और हमें से बहुत सारे लोग 40 साल के हो चुके होंगे। जब इंसान 40 साल का हो जाता है, आमतौर से औलाद वाला होता है, औलाद भी बड़ी होने लगती है। जो लोग 40 साल के हो चुके हैं, उनको दो बात मैं बताता हूं। पहली बात, एक तजर्बे की बात बता रहा हूं। 40 साल तक जो आदत इंसान की छूट गई, वो छूट गई। जो 40 साल के बाद की भी जो आदत लगी है, वो जल्दी छूटने वाली नहीं। जिन मर्दों के अंदर नजरों की बेहयाई पाई गई, 40 साल की उम्र तक वो बुढ़ापे में कब्र में पैर लटकाने तक देखा गया कि वो उस लानत में, उस लत में शामिल है। ये तजर्बे की बात बता रहा हूं आपको, लोगों से सुना भी है और मुशाहदा भी है कि इंसान की उम्र का ये जो 40 साल का जो टाइम है, ये बड़ा खास टाइम है। यहां से इंसान अब इतना पागल भी नहीं है, इतना जज्बाती भी नहीं है कि जो चाहे उल्लू बना दे, और इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ है कि कमजोर हो गया, ख्वाहिशात तो है अभी उसके अंदर। 40 साल का इंसान मैच्योर होता है, 40 साल की औरत मैच्योर होती है। अगर 40 साल का मर्द गलत कदम उठा रहा है, 40 साल की औरत गलत कदम उठा रही है, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमने जज्बात में आके उठा दिया। नहीं, जज्बात में 18 साल का लड़का लड़की जा सकते हैं, 40 साल वाला नहीं जा सकता है। अब जज्बात की उम्र निकल गई, अब तुम मैच्योर हो चुके हो, पुख्ता हो चुके हो। हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सनतन, जब इंसान 40 साल का हो जाए, क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया। तो अब कुरान एक दुआ सिखा रहा है। जितने लोग 40 साल के हो गए वो इस दुआ को खास तौर से याद कर लें और इसको पढ़ा करें। रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमत तूने मुझको नवाजी है और मेरे वालिदैन को नवाजी है। देखिए, जब आप 40 साल के हो गए, इसका मतलब कि आपने जिंदगी का 2/3 हिस्सा गुजार दिया। इस उम्मत की एवरेज उम्र 60 से 70 साल के बीच है। अगर आप 40 साल के हो गए, इसका मतलब कि आपकी जिंदगी की शाम हो चुकी है, अब दिन ढलने वाला है। तो अब अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ऐ अल्लाह, जवानी मैंने देख ली, बचपन मैंने देख लिया, शादी मैंने कर ली, बच्चे मेरे हो गए। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है जो तूने मेरे ऊपर किया है, और जो नेमत तूने मेरे वालिदैन पर की है उसका भी मैं शुक्र अदा करता हूं। रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्दा। और ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। ये दुआ मांगी आप अल्लाह से। 40 साल के बाद ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, नेक अमल की तौफीक दे। 40 साल के बाद अगर आप अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जबान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत सोचने का मकाम है, ये गौर करने का मकाम है कि अल्लाह ताला आपको उस नेकी की तौफीक क्यों नहीं दे रहा है, बुराई से क्यों नहीं बचा रहा। बंदा अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जाए।
वह असलिहली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद की इस्लाह फरमा दे, मेरी औलाद को तू नेक बना दे। देखिए औलाद के लिए दुआ की, 40 साल की उम्र में औलाद के लिए दुआ करने का हुक्म दिया अल्लाह। इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रुजू करता हूँ और बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। ये दुआ है कुरान के 26वें पारे में, आप पहले पेज को पलटेंगे आपको ये दुआ मिल जाएगी। 40 साल की उम्र अगर हो गई और आप साहिब औलाद हैं तो मेरे भाइयों इस दुआ को पढ़ा करो, औलाद के हक में दुआ किया करो मेरे अजीज। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूं। औलाद के लिए दुआ आपने कर ली, लेकिन एक चीज और रह गई, और वो चीज क्या है कि आप अपनी औलाद के पैदा होने के पहले, अभी औलाद दुनिया में आई नहीं है, अभी आपकी शादी होने वाली है, आप अपनी होने वाली औलाद के लिए जब मां का इंतखाब करें, वहां भी शरीयत कहती है कि आप नेक औरत का इंतखाब करें। यह भी औलाद का हक बताया है उलमा ने, यह आपकी होने वाली औलाद का हक है। और बात आसार में ये अल्फाज मिलते हैं तखय्यरू लिनुतफिकुम, कि अपने नुतफे के लिए अच्छी औरतों का इंतखाब करो, अपनी होने वाली औलाद के लिए अच्छी औरतों का इंतखाब करो। इसलिए कि अगर खराब और गड़बड़ किस्म की औरत तुम्हारे घर में आएगी तो पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगी, पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगी। और नेक और दीनदार औरत आएगी तो पूरे घर को जन्नत बना देगी। और मैं अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूं कि औरत का ये बहुत बड़ा किरदार है। औरत वो लाइमलाइट में नहीं रहती, औरत सामने नहीं आती। इमाम बुखारी की मां का नाम कौन जानता है? कोई नहीं जानता, मगर इमाम बुखारी की मां वो हस्ती है जिन्होंने इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाया। इसी मुबारकपुर की सरजमीन से अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी ने सीरतुल बुखारी लिखी है। कभी मौका मिले हुसैनाबाद वालों, ये मोबाइल चलाने से और व्हाट्सएप चलाने से और इंस्टाग्राम चलाने से कभी फुर्सत मिले तो जिंदगी में एक बार सीरतुल बुखारी पढ़ लेना। सीरतुल बुखारी में अल्लामा अब्दुल सलाम मुबारकपुरी ने वाकया लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बीनाई चली गई थी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उनकी मां ने रातों में तहज्जुद में दुआएं की थी, अल्लाह के सामने रो करके गिड़गिड़ा करके दुआएं की थी कि ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा रुद्दा इला इब्नी बसरी बसरा, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। ऐ अल्लाह मैं अपने बच्चे को दीन का आलिम बनाना चाहती हूँ, तेरे नबी की हदीसों का हाफिज बनाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा कैसे दीन सीखेगा? मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मां ने रात में तहज्जुद पढ़ी, ये दुआ की और मुसल्ले पर उसको नींद आ गई और ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत होती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आकर के हजरत इमाम बुखारी की मां से कहते हैं कि तेरे बच्चे की बीनाई को अल्लाह ताला ने लौटा दिया है। और जब उनकी नींद खुलती है तो देखती है कि उनके बच्चे की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है। ये मां की दुआएं थी जिसने इमाम बुखारी को इमाम बुखारी बनाया। ये मां की दुआएं थी जिसने इब्ने तैमिया को इब्ने तैमिया बनाया था। ये मां की तरबियत थी जिसने अहमद इब्न हंबल को अहमद इब्न हंबल बनाया था। इसलिए मेरी मां और बहनों आपसे कहना चाहूंगा, जब आप मां बने अपनी जिम्मेदारी को समझें, एक फिक्रमंद मां बने। जिस तरीके से बच्चों की फिक्र मां को होती है, मेरा बच्चा कैसे मोटा हो जाए, कैसे तंदुरुस्त हो जाए, कैसे बीमारी से बच जाए, ऐसे इस बात की चिंता करो मेरी माओ मेरी बहनों अपने बच्चों के बारे में कि मेरा बच्चा कैसे दीनदार बने, मेरा बच्चा कैसे कुरान और हदीस का आलिम बने। और अगर इस राह में आपको तकलीफें उठानी पड़े तो उठा लो, मगर बच्चों की तरबियत पर मेरे भाइयों इन्वेस्ट करो। और आज अगर अपने बच्चों की तरबियत पर आपने मेहनत की, इंशाअल्लाह कल जब आपका बुढ़ापा आएगा, अगर आपकी तरबियत अच्छी है, वो बेटा अगर दीनदार आपने बनाया है, अपनी मां को कभी छोड़ के न जाएगा, अपने बाप को कभी छोड़ के न जाएगा। आपके बुढ़ापे में वो बच्चा आपकी खिदमत करेगा और कुरान की सायत पर अमल करेगा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाए तो उनको उफ भी मत कहो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करो। मेरे अजीजों मेरे भाइयों
भाइयों, अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाने के ताल्लुक से ये चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में ये अर्ज करूंगा कि हम सब चूंकि अपने अपने परिवार से जुड़े हैं, हम सब किसी न किसी फैमिली के मेंबर हैं, तो ये हमारी तकरीर हम सब इसको सिर्फ सुन करके न जाएं, इस पर हम अमल करने की कोशिश करें। जो बाप है वो एक अच्छा जिम्मेदार बाप बने, जो बेटा है वो एक फर्माबरदार और दीनदार बेटा बने, जो माँ है वो एक जिम्मेदार माँ बने, जो बेटी है एक फर्माबरदार और नेक बेटी बने। जमाने की जो बुराइयां हैं इनसे अपने दामन को हम बचाने की कोशिश करें। मैं ये भी जानता हूं आसान नहीं है, ये जितनी बातें मैंने बयान की है तकरीर कर देना आसान है, आपका सुन लेना आसान है, मगर अमली मैदान में जब हम समाज में जीते हैं, जब रियल लाइफ में हम जीते हैं, तो बहुत सारे मसाइल भी हमारे सामने आते हैं। और यही वो दौर है मेरे भाई जब हमारे दीन की आजमाइश का दौर है, ये फितनों का दौर है। अब अभी आपने शेख परवेज साहब की तकरीर में फितनों पर बहुत सारी बातें सुनी। फितनों के दौर में इन फितनों से अपने परिवार को बचाना ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने बचा लिया तो इंशाअल्लाह यही आपकी आखिरत की कामयाबी का जरिया बनेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, याती अलन्नास ज़मानुन, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा, अल मुतमस्सिकु बिदीनिही कल काबिज़ अलल जमरी, कि दीन पर अमल करने वाला इतना मुश्किल दौर उसके लिए आ जाएगा जैसे हाथों में अंगारा लेने वाला। आज कोई नौजवान लड़का अगर अपने माँ बाप से कह दे कि मैं बारात लेके नहीं जाऊंगा, मैं जहेज नहीं लूंगा, तो सबसे पहले माँ बाप उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कौन सी बात हुई। रस्मों रिवाज के खिलाफ अगर कोई लड़का आवाज उठाए, सबसे पहले उसके घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। शौहर अगर दाढ़ी रख ले, दीनदार बन जाए, तो बीवी उसका मजाक उड़ाती है। लेकिन मेरे भाइयों, उसूल याद रखिए शरीयत का, ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह को नाराज करके हमें दुनिया में किसी की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करना है। दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, हमें अल्लाह को राजी करना है और उसी को राजी करने के लिए हम पैदा हुए हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक्किद हुआ है और जिन्होंने जिस तरीके से भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, हम उनके हक में भी दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह मजीद हुसैनाबाद के इस इलाके को अल्लाह चूहिए, अल्लामा सफी रहमान मुबारकपुरी का इलाका है, ये बड़ी इल्मी सरजमीन है और बड़े जमात की बड़ी नेक शख्सियात का ये इलाका रहा है। अल्लाह इस इलाके को खैर व बरकत का गहवारा बनाए। रब्बुल आलमीन हमें मजीद अपने दीन के लिए मेहनत और कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँ बहनों के अंदर, हमारे नौजवान भाइयों के अंदर जो भी खराबियां हैं, अखलाकी बिगाड़ है, अल्लाह उन सब से हमको नजात अता फरमाए। जो हमें बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। एक खातून की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि वो बहुत परेशान है, उन्होंने स्पेशल दुआ की दरखास्त कराई है। मैं नहीं जानता वो कौन सी खातून है। जितने लोग भी परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, किसी भी किस्म की ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ में है, अल्लाह उनकी तकलीफों को, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला अमन, चैन और सुकून नाजिल फरमाए और मुल्क का माहौल जो लोग खराब करना चाहते हैं और दिन ब दिन मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहते हैं, मुसलमानों को तकलीफ देना चाहते हैं, अल्लाह ऐसे तमाम लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क को अमन और चैन का गहवारा बनाए। रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, ईमान पर कायम रखे और ईमान पर हम सबका खात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।